अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको काफ़ी मालूमात होंगी और ये वीडियो हमेशा आपको काम आएगी। आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से मैं मसअले तरावी पर वीडियोस बना रहा हूं और गुज़िश्ता मैंने 3 वीडियोस बना चुकी हैं मैंने, और ये चौथी वीडियो है इसी सिलसिले की। तो गुज़िश्ता की वीडियोस में जिन हजरात में मेरे उन वीडियोस को देखा है वो जानते होंगे कि मैंने उन वीडियोस में सहसित्ता की कुतुब हदीस से और दीगर कुतुब हदीस से मैंने 20 रकात तरावी का सबूत हवालों के साथ पेश किया था और बताया था कि इस पर खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम का इजमा हो चुका है। और उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि सारे असलाफ कराम का अमल रहा है 20 रकात तरावी पर, और मैंने असलाफ कराम की कुतुब के हवालों के जरिए यानी दलील की रोशनी में मैंने बात की थी। मेरी हमेशा आदत है कि मैं कुरान हदीस और असलाफ कराम की किताबों की रोशनी में हवालों के साथ गुफ्तगू करता हूँ और बादत मुखालिफिन के उलमा की भी किताबों के हवाले पेश किया करता हूँ ताकि बात में तिश्नगी ना रहे, आपको मुकम्मल समझ में आए। तो गुज़िश्ता की वीडियो में मैंने आलम इस्लाम के जज्जद उलमाए कराम के किताबों के हवालों से मैंने सबूत पेश किया था कि 20 रकात तरावी पर हमारे असलाफ का अमल रहा है। और आज की नशिस्त में मैं जैसे कहते हैं हक वही है जिसकी गवाही मुखालिफ भी दे, और मुदई लाख पे है भारी गवाही तेरी। इसके मिसदाक में आज की इस मुख्तसर नशिस्त में 20 रकात तरावी पर वहाबी अकाबिरीन की किताबों से सबूत पेश करूंगा कि इन वहाबी सलफी के अकाबिरीन ने खुद तस्लीम किया है कि 20 रकात सुन्नत सहाबा है और 20 रकात तरावी पढ़ना बिल्कुल सही है। लेकिन आजकल इन्हीं सल्फियों के, जो अपने आप को सल्फी कहते हैं, इन्हीं वहाबी जमात के मानने वाले कुछ जाहिल कम इल्म लोग हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए 8 रकात का शोशा छोड़ रहे हैं। उन्हें खुद नहीं मालूम कि उनकी जमात के अकाबिरीन ने किताबों में क्या लिख दिया है। जब ये बेचारे अपने उलमा की किताबें नहीं पढ़ते तो सुन्नी उलमा की किताबें क्या खाक पढ़ेंगे। जब अपने उलमा की किताबें समझ में नहीं आती, ना अपने उलमा की किताबों की पढ़ने का तौफीक नहीं है, तो फिर सुन्नी उलमा की किताबों को पढ़ने के लिए तो इल्म चाहिए, अकल चाहिए। लिहाजा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, गुफ्तगू तवील हो रही है, मुख्तसर ये मैं आज की निश्त में वहाबी अकाबिरीन के हवाले पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने तरावी के ताल्लुक से क्या फरमाया है। आइए सबसे पहला हवाला शेख इब्ने तैमिया का हवाला दे रहा हूँ। वो क्या इरशाद फरमाते हैं, ये बात साबित है, हो चुकी है कि हज़रत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला तमाम लोगों यानी सहाबा व ताबईन को रमज़ान में 20 रकात तरावी पढ़ाया करते थे, 20 रकात पढ़ाया करते थे। लिहाजा कसीर तदाद उलमाए कराम ने इसी को सुन्नत करार दिया, क्योंकि हज़रत उबी महाजिरीन व अंसार के दरमियान खड़े थे और किसी एक ने भी 20 रकात का इनकार नहीं किया। हवाला फतावा इब्ने तैमिया जिल्द 23 सफ़े नंबर 112। नीज आप लिखते हैं कि हजरत अली ने भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला के कायम करदा नमाज तरावी को बहाल रखा था। इसका हवाला मिनहाजुस सुन्ना जिल्द 2 सफ़े नंबर 224। लिहाजा 2 हवाले मैंने पेश कर दिए। ये किसके? वहाबियों के अकाबिर हैं, शेख इब्ने तैमिया। उन्होंने खुद कह दिया है कि 20 रकात तरावी पर सहाबा कराम का इजमा हो चुका है और सहाबा कराम 20 रकात तरावी पढ़ते थे उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला की इख्तिदा में, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की कायम करदा नमाज को हज़रत अली ने भी कायम रखा, बहाल रखा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवन। अब आइए दूसरा हवाला पेश कर रहा हूँ, शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का फैसला, यानी अब्दुल वहाब नजदी के फर्जंद गिरामी शेख अब्दुल्ला नजदी का इरशाद है। आप क्या फरमाते हैं, बेशक हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने सहाबा कराम व ताबईन उज़्ज़ाम को हजरत उबई बिन काब की इमामत पर जमा फरमाया और इनकी नमाज 20 रकात तरावी थी।
अल हुदन नबवी सफ़े नंबर 30 बहवाला मजमुआ फतावा नजदिया। दूसरा हवाला आपने देख लिया वहाबी अकाबिर का। अब आइए तीसरा हवाला पेश कर रहा हूँ खादी शुकानी का, जो इनके मायानाज अकाबिरों में शुमार होते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, खादी शुकानी फरमाते हैं, इन्होंने फरमाया शेख इब्न तैमिया के नजर फिक्र के हामिल और गैर मुक़ल्लिदीन के सरखील खादी शुकानी ने भी मशहूर ताबई अत्ता बिन अबी रुबाह का ये कौल नकल किया है। इन्होंने फरमाया कि मैंने अपने ज़माने के लोगों यानी सहाबा व ताबईन को 20 रकात तरावी और 3 रकात वाजिबुल वितर पढ़ते हुए देखा है। नीलुल अवतार जिल्द 3 सफ़े नंबर 57 का मैं हवाला पेश कर रहा हूँ। 3 हवाले आपने देख लिए। अब आइए चौथा हवाला पेश कर रहा हूँ इन्हीं वहाबी अकाबरीन में से एक का, यानी इमामुल वहाबिया सनाउल्लाह अमृतसरी का मैं आपके सामने हवाला पेश कर रहा हूँ कि वो क्या इरशाद फरमाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि हाँ, हजरत उमर के ज़माने में 20 रकातों का सबूत यजीद बिन रोमान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से साबित होता है। 20 रकातें दर सूरत सबूत के मुस्तहब हैं क्योंकि सहाबा ने पढ़ी हैं। हवाला इसका अहले हदीस का मजहब सफ़े 98। आगे आप फिर इरशाद फरमाते हैं, नीज फरमाते हैं 20 रकात तरावी को खिलाफे सुन्नत कहना ठीक नहीं, अच्छा नहीं, क्योंकि मक्के मुअज़्ज़मा में भी 20 रकात पढ़ी जाती हैं। इसका हवाला रिसाला अहले हदीस अमृतसर 25 दिसंबर 1936 ईस्वी। 4 हवाले आपके सामने गुजर चुके। अब 5वां हवाला आइए नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली का फैसला सुनिए। आप क्या फरमाते हैं, यानी हजरत उमर के ज़माने में जो तरीक़ा क़रार पा गया वह इजमा की मानिंद है। कौनुल बारी जिल्द 4 सफ़े नंबर 307। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 5 हवाले आपने वहाबी अकाबरीन के देख चुके हैं। आपने 5 हवाले देख लिए वहाबी अकाबरीन के। अब आइए 6ठा हवाला पेश कर रहा हूँ। हाफिज अब्दुल मन्नान सल्फी वो क्या फरमाते हैं, हाफिज इब्न तैमिया और हाफिज इब्न अब्दुल बर के अखबार का महसल तो ये है कि सिर्फ इतना है कि 20 रकात हजरत उबई बिन काब से साबित है और सही है। किताब का नाम तेदाद तरावी सफ़े नंबर 53। 6 हवाले आपने देख चुके। अब 7वां हवाला मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, गैर मुक़ल्लिदीन के ममदू जनाब अल्लामा दाऊद ज़ाहिरी के बारे में भी मशहूर है कि वो 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। हदायतुल मुज्तहिद जिल्द 1 सफ़े नंबर 151। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, 7 हवाले आपने वहाबी अकाबरीन के देख चुके हैं। 7 हवाले आपकी नज़रों के सामने गुजर चुके हैं कि उन वहाबी अकाबरीन ने भी 20 रकात तरावी को माना है, इसी को इजमा माना है और ये सुन्नत सहाबा सुन्नत खुलफाए राशिदीन को माना है और इसी को जायज़ और सही फरमाया है। अब आखिरी हवाला पेश करके अपनी इंशाअल्लाह बात ख़त्म करूँगा। वो कौन है, उम्मुल खुरा यूनिवर्सिटी मक्के मुअज़्ज़मा के उस्ताद गिरामी जनाब अल्लामा मोहम्मद अली साबुनी का इरशाद है। आप क्या फरमाते हैं, बस सहाबा के ज़माने से हमारे इस ज़माने तक कितने लोग हैं जिन्होंने इन दोनों हरमों में नमाज तरावी अदा की है। क्या वो इसमें 20 रकात तरावी अदा नहीं करते थे, हालांकि वो दोनों हरम मुसलमानों की मसाजिद का क़िबला हैं। बस क्या ये समझा जा सकता है कि तमाम मुसलमान एक बुरी चीज़ और दीनी उमूर में से एक बिदअत पर जमा हो गए और तमाम लोग इस पर खामोश रहे, हालांकि इनमें उलमा व फुक़हा और मुहद्दिसीन भी मौजूद थे। कई कौमें और कई सदियां गुजर गईं। अगर ये 20 रकात तरावी बिदअत और बुराई है तो किसी ने भी इस बुराई से ना रोका। क्यों ना रोका, जिस तरह जाहिलों का ख्याल है। आगे आप इरशाद फरमाते हैं, मैंने मक्के मुकर्रमा में 20 साल गुजारे हैं और इमाम के पीछे हर रमज़ानुल मुबारक को मस्जिद हराम में 20 रकात नमाजी तरावे पढ़ते रहे हैं। फिर हम इमाम के साथ 3 रकात वितर अदा करते हैं। नजद व हिजाज और आलम इस्लाम के चारों तरफ के उलमा भी इसी तरह नमाज पढ़ते हैं और किसी ने इसका इनकार नहीं किया और न इस पर एतराज़ किया। क्या ये इनकी तरफ से 20 रकात के शरई होने का इकरार नहीं। आप फिर फरमाते हैं
हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत की इत्तिबा करते हुए यही अफजल है। फिर मशरिक़ व मगरिब में मुसलमानों की मस्जिदें हमारे ज़माने में नमाजियों से भर जाती हैं। खुसूसन रमज़ान में अफ्रीकी ममालिक, मुल्क शाम, मुल्क मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान की बड़ी मस्जिदों में वो नमाज तरावी 20 रकात ही पढ़ते हैं। बस क्या ये लोग तमाम लोग जहालत और गुमराही पर है? जिस तरह सल्फी बनने वाले जाहिलों का गुमान है, उन्हें आजकल के सल्फियों को जाहिल उन्होंने खुद कह दिया है कि ये सल्फी इन तमाम को जाहिल कहते हैं, हकीकत में यही जाहिल है। फिर आप इरशाद फरमाते हैं, इसका हवाला अल हुदा नबवी असही फी सलात तरावी सफ़े 31 और 32। अब आगे इरशाद फरमाते हैं, ताज्जुब है, एक मुकाम पर इरशाद फरमाते हैं, ताज्जुब है कि ये लोग जो शोहरत की, यानी ये सल्फी लोग, ये लोग जो शोहरत के पहाड़ की चोटी पर सवार होना पसंद करते हैं और अपनी इल्मी फौकियत, सरदारी और तेज फहमी के साथ मशहूर किए जाते हैं, खिलाफ उसूल और गलत बातें करते हैं, सल्फ़े सालीन को जाहिल बताते हैं और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर हमारे ज़माने तक, हमारे इस ज़माने तक के पुराने दौर के उलमाए इस्लाम और पूरी उम्मत को गुमराह कहने पर जमा है ये जाहिल सलफी। जो शख्स भी 20 रकात नमाज तरावी पढ़े उसे गुमराही की तरफ मंसूब करते हैं। यहाँ तक कि आगे बढ़ गए कि वो तरावी में 11 रकात से ज्यादा पढ़ने वाले को, यानी 20 रकात पढ़ने वालों को इस शख्स के साथ तशबीह देते हैं जो जोहर की 5 रकात और फजर की सुन्नत 4 रकात पढ़ता है। और ये कियास वाज़े तौर पर बातिल है, नी सुए फहमी और कुंद ज़हनी पर दलालत करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने देख लिया आज की नशिस्त में, जिस तरह गुज़िश्ता की वीडियो में मैंने असलाफ कराम की किताबों के हवालों के जरिए से बताया था कि सारे असलाफ का अमल तरावी के मसले पर 20 रकात है, यानी सारे असलाफ कराम 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। तो आज की नशिस्त में मैंने वहाबी उलमा अकाबिरीन की किताबों के हवालों से ये साबित कर दिया है कि उनके अकाबिरीन ने भी 20 रकात तरावी को इजमाए सहाबा माना है, सुन्नत सहाबा माना है, सुन्नत रसूल माना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आज तक की 4 वीडियोस में यह साबित हो चुका है कि 20 रकात तरावी पढ़ना सुन्नत रसूल है, सुन्नत खुलफाए राशिदीन है, सुन्नत सहाबा है, जिसका सबूत मैंने साहसिकता की दूसरी कुतुब हदीस से दिया था। फिर सारे असलाफ कराम का अमल रहा है, मैंने किताबों के हवाले गुज़िश्ता वीडियो में दे दिए। और आज की वीडियो में इन सल्फी, नाम निहाद सल्फी जो हैं, इनके अकाबिरीन की किताबों के हवालों से साबित कर दिया कि हकीकत में 20 रकात तरावी पढ़ना सुन्नत है और ये 8 रकात का शोशा छोड़ने वाले हकीकत में यही जाहिल, कमिल और गुमराह हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप तमामी हजरात की गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खान रज़वी को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए जो मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। और अगर मेरी इस वीडियो से आपके इस्लामी मालूमात में इजाफा हो रहा है, ईमान, अकीदे और अमल में मजबूती पैदा हो रही है और आप समझते हैं कि ऐसे वीडियो को शेयर करना आज के दौर की ज़रूरत है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद, शेयर करने के बाद कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। मेरी कोशिश होगी आपके कमेंट्स के मुताबिक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। आखिर में अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मरते दम तक 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और दौरे हाजिर के पुरफितन के हर फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा अता फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।